वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सभी दल अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हैं। हर एक पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाकर सत्ता तक पहुंचना चाहती है। ऐसे में बिहार चुनावों से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़े हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसके मुताबिक पिछले 4 विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय पार्टियों के वोट शेयर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी की वोट परसेंट में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। बिहार में बीजेपी एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका वोट शेयर अब दोहरे अंक में पहुंच चुका है। ऐसे में हो सकता है इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, क्योंकि हर चुनाव में उसका वोट परसेंटेज लगातार बढ़ता आ रहा है। तो आइए जानते समझते हैं क्या कहते हैं ये आंकड़े और इसका बीजेपी समेत दूसरे दलों के लिए क्या है मायने। सबसे पहले आपको बता दें कि नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद राज्य में फरवरी और अक्टूबर 2005, 2010, 2015 में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता गया। इसी दौरान बिहार में चुनाव लड़ने वाली 6 राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी, बसपा, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस और एनसीपी का वोट शेयर फरवरी 2005 में 23.57% से बढ़कर 2015 में 35.6% हो गया। हालांकि इसमें एक तरफा सबसे अधिक बढ़ोतरी बीजेपी के वोट शेयरों में देखी गई। खास बात यह है कि एनडीए के शासनकाल में बिहार का विभाजन होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई और ये फरवरी 2005 में 10.97% से बढ़कर 2015 में 24.42% पर पहुंच गया। इसका एक कारण यह भी था कि पार्टी ने 2015 में 157 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि इसके पहले ये आंकड़ा 102 से 103 सीटों पर हुआ करता था। हालांकि अन्य पार्टियां भी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती रही हैं, मगर ज्यादातर के वोट शेयर में गिरावट दर्ज की गई। क्षेत्रीय पार्टियों से अगर इसकी तुलना करें तो अक्टूबर 2005 में 203 सीटों पर लड़ी एलजेपी को 11.10% वोट मिले। 175 सीटों पर लड़ी आरजेडी को 23.45% और 139 सीटों पर लड़ी जेडीयू को 20.46% वोट मिले। बात अगर 2015 विधानसभा चुनाव की करें तो इनका वोट शेयर क्रमशः 4.8% 42 सीट लड़ने पर एलजेपी का रहा, 8.35% 101 सीट लड़ने पर आरजेडी का रहा और फिर 16.83% वोट शेयर 101 सीट लड़ने वाली जेडीयू का रहा। हालांकि राज्य की तीनों प्रमुख पार्टियों के वोट शेयर मिला लें तो अक्टूबर 2005 के चुनाव में इन्हें 57.39% वोट मिले, जो बाद में घटकर 42.58% पर आ गए। राष्ट्रीय दलों में बसपा ने 2015 में सबसे अधिक 228 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके बाद बीजेपी ने 157, सीपीआई ने 98, सीपीएम ने 43, कांग्रेस 41 और एनसीपी ने भी 41 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसमें कांग्रेस के वोट शेयर में मामूली बढ़ोतरी छोड़कर बसपा, सीपीआई, सीपीएम और एनसीपी के वोट शेयरों में गिरावट देखी गई। इधर 2005 और 2015 के बीच बीजेपी ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा उनकी संख्या 102 से बढ़कर 157 हो गई और उसका वोट परसेंटेज भी 10.97% से बढ़कर 24.42% हो गया। इस दौरान कांग्रेस ने 2010 में सबसे अधिक 243 सीटों पर चुनाव लड़ा और सबसे कम 2015 में 41 सीटों पर चुनाव लड़ा, मगर इसका वोट शेयर फरवरी 2005 में 5% और 2010 में 8.3% ही रहा। उधर हर बार बिहार में 200 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बसपा एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी ने 4.41% वोट शेयर के साथ शुरुआत की थी, जो घटकर 2.7% पर पहुंच गया है। सीपीआई ने 2005 में 17 सीटों और 2015 में 98 सीटों पर चुनाव लड़ा।
पार्टी का वोट शेयर इस बीच 1.36% और 2.09% रहा। सीपीएम का हाल और भी बुरा रहा। पार्टी ने 2015 में 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2005 में 10 सीटों पर। इस बीच उसका वोट शेयर 0.61% और 0.71% रहा। एनसीपी ने 2005 में 8 सीटों की तुलना में 2010 में 171 सीटों पर चुनाव लड़ा, मगर उसे पिछले 2005 की तुलना में 1.82% वोट कभी नहीं मिला। मतलब साफ है कि विगत कुछ चुनावों के आंकड़ों को देखें तो राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी का वोट परसेंटेज लगातार बढ़ता गया। हालांकि इस दौरान बिहार के क्षेत्रीय दलों को कुछ खास फायदा होता नहीं दिखा। ऐसे में एक बार फिर से बिहार चुनाव में क्या कुछ होगा यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।